क्लाउडिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज सोहेल अहमद एंड आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 1 चैप्टर नंबर 2। ये एक बेसिक चैप्टर कंसीडर किया जाता है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस एग्जिस्ट कर रही होगी। स्टार्ट करते हैं, चलें विद द हेडिंग ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सेक्टर तो क्या है? सेक्टर्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम वेयर अ बिजनेस कैन जनरेट रेवेन्यू बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इन इट। कोई भी एक वो पर्टिकुलर एरिया या सेक्टर ऑफ अ कंट्री, मुल्क का वो पर्टिकुलर पोर्शन जहां पे बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बेच के ऑपरेशंस को परफॉर्म करके रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स बुक देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करें, क्या है? एन इकोनॉमिक सेक्टर in which a business extract natural resources from land in order to generate revenue by selling it in the market। सिंपल क्या काम है? एक वो इकोनॉमिक सेक्टर जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग लैंड से नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं? ताकि हम उसको सेल आउट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकें। आगे देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ये नेचुरल रिसोर्सेज या तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकती हैं और इन फिनिश गुड, या एज अ फिनिश फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे रॉ मटेरियल की बात करें, इट कैन बी वुड। वुड आपने एक्सट्रैक्ट करी, वो एज अ रॉ मटेरियल कंसिडर होगी। उससे आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर करो, पेपर मैन्युफैक्चर करो या एनर्जी जनरेट करो। कोल, कॉटन, ऑयल, जैसे ये ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रही है। तो ये बिजनेस क्या कर रहा है? सिर्फ ये ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मींस दैट पर्टिकुलर बिजनेस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसी तरह फिनिश गुड्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स के फिनिश गुड्स हो सकते हैं? इट कैन बी फ्रूट्स। फ्रूट्स नेचुरली ग्रो होते हैं और डायरेक्टली कंज्यूम किए जा सकते हैं। हाँ, फ्रूट एज अ रॉ मटेरियल भी हो सकता है। हमने फ्रूट को क्या करा? प्रोसेस करा, उससे जैम मैन्युफैक्चर करी या जूस मैन्युफैक्चर करा। बट फ्रूट इटसेल्फ एक फिनिश गुड है, उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। सम ऑफ द वेजिटेबल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फिनिश गुड लाइक टोमेटो, कैरेट, ककम्बर, अनियन। ये सारे हमारे पास फिनिश फॉर्म में हम कंज्यूम कर सकते हैं। मिल्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फिनिश गुड। मिल्क एक्सट्रैक्ट करा, आप कंज्यूम कर लो डायरेक्टली। उस मिल्क के अंदर कोई बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस जो प्राइमरी सेक्टर में एग्जिस्ट करता है, जैसे फार्मिंग हो रही है प्राइमरी सेक्टर में, वुड एक्सट्रैक्शन हो रही है प्राइमरी सेक्टर में। तो कोई भी बिजनेस जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करता है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ प्राइमरी सेक्टर बिजनेस। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर। Secondary sector means an economic sector in which a business convert raw material into finished और सेमी फिनिश गुड। एक बिजनेस जो रॉ मटेरियल को फिनिश फॉर्म में या सेमी फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उस बिजनेस को हम कंसिडर करते हैं एज अ सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल बेकरी, वो व्हीट से फूड आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ब्रेड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर। रेस्टोरेंट क्या करें? मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को यूटिलाइज करके एक टैंजिबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें विच इज फूड, जिसको आप कंज्यूम करोगे, सेकेंडरी सेक्टर। ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करा उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करके हम उसको फिर फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं। फर्नीचर मैन्युफैक्चर, हैबिट, नेशनल फूड्स यानी कि फूड मैन्युफैक्चर, जैम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चर, क्या कर रहे हैं? मल्टीपल रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके एक कार को प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोयोटा या होंडा हम कंसिडर कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में। ऑयल रिफाइनरीज वे क्या करते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्टेड ऑयल को फिर फर्दर रिफाइन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो ये सब एग्जाम्पल हमारे पास किसमें आएंगे? सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरह थर्ड सेक्टर आ रहा है, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर की बात करें, क्या है? एनी बिजनेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर बिजनेस
यानी इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करें हम दूसरे बिजनेस को या इंडिविजुअल्स को, इनको हम कंसिडर करते हैं एज अ टर्शियरी सेक्टर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करें तो स्कूल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, एयरलाइंस आएंगे, बैंक आएंगे, कार रिपेयर शॉप आएंगे। ये सब क्या है? ये सब वो बिजनेस है जो इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह बिजनेस को कौन से आ गए? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे दूसरे बिजनेस के एम्प्लॉयज को, उसके अगेंस्ट उनको चार्ज करेंगे। ट्रेनिंग्स बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होंगी। बिजनेस बताएगा एम्प्लॉय को कौन सी कैटेगरी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करेगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। मार्केटिंग एजेंसीज, business that perform marketing activities on the behalf of another business। बिजनेस ए है, हम बिजनेस ए खुद एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग से रिलेटेड इतनी नॉलेज उसके पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसने क्या करा, उसने एक थर्ड बिजनेस को, किसी और मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करा और बोला भाई आप हमारे बिहाफ पे मार्केटिंग प्रोसेस परफॉर्म करें, हम उसको उसके अगेंस्ट आपको पे कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट करेंगी, रिसर्च का प्रोसेस कंडक्ट करेंगे, आपके पास आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड फीडबैक भी आपको गेन करके देंगे ये मार्केटिंग एजेंसीज। इवन आपको ये भी हेल्प आउट करेंगे कब आपको अपने प्रोडक्ट पे प्रमोशंस यानी डिस्काउंट्स लगाने की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो कंपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, ये खुद यूटिलाइज नहीं करती है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करके आगे दूसरी कंपनीज को सेल आउट करती हैं। जैसे आप देखते हो डिपार्टमेंट स्टोर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, इम्तियाज़ में जाओगे या डिफरेंट नाहिद में जाते हो, वहाँ पे स्कैनर होता है, उसके आगे वो प्रोडक्ट स्कैन करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती है, बट बैक एंड में इन्वेंट्री मैनेज हो रही थी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको बिजनेस जिनके थ्रू बिजनेस अपने ऑपरेशंस को मैनेज करता है। अच्छा, ये जैसे शिपिंग कंपनी जो आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, टर्शियरी सेक्टर बिजनेस, बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अनदर बिजनेस। इसी तरह एयरलाइन बिजनेस दैट प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू इंडिविजुअल्स, where individuals travel from one country to another or one city to another through airlines। तो ये कंज्यूमर सर्विस आ गई। अब ये तीन डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, इन पे कुछ कंट्रीज डिपेंडेंट होती हैं, इनके थ्रू अपने पास इनकम्स रेवेन्यूज जनरेट कर रही होती है। लाइक पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके आगे सेल आउट करते हैं और कंट्री की इनकम जनरेट होती है, लाइक कॉटन, राइस। इसी तरह कुछ कंट्रीज सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे चाइना, they export manufactured products to other countries, or they export raw material to other countries through which they generate revenue। एज वेल एज कुछ कंट्रीज होती है टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होती है जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे वी कैन टॉक अबाउट स्विट्जरलैंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विट्जरलैंड टर्शियरी सेक्टर पे, इसके अलावा और भी सेक्टर्स पे अर्न करता है, बट टर्शियरी सेक्टर के थ्रू एक मेजर अर्निंग जनरेट करता है। टूरिज्म, बैंकिंग सेक्टर। तो अब कंट्रीज किसी न किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है, तो उसी से रिलेटेड हेडिंग आ रही है, रीजंस ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक सेक्टर। कंट्री क्यों इकोनॉमिक सेक्टर को चेंज करती है, क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं? तो कुछ रीजंस हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन अफेक्ट द इनकम ऑफ, सॉरी, नेचुरल डिजास्टर कैन अफेक्ट द इनकम ऑफ प्राइमरी सेक्टर। बाय एनी चांस नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर के थ्रू अर्न कर रहे थे तो हमारी सारी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हम अगर फॉर एग्जांपल कोल माइन से माइंस एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, अर्थक्वेक आया तो वहां पे माइंस हमारी अफेक्ट होंगी, तो बिजनेस की, कंट्री की इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, मीन्स डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ अ कंट्री। इट कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक factories or manufacturing sectors are moving to other countries or closing their operations. Why they are moving to other countries? Because unavailability of resources in a country, जैसे गैस की या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं, और देर आर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय कंट्री, बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी कंट्री ने, और ड्यू टू ट्रेड बैरियर्स अप्लाई हो गए, ट्रेडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई, दैट कंट्रीज, like two or more countries cannot trade products with each other।
तो ऐसे सिनेरियो में बिजनेस सफर करते हैं, तो बिजनेस उस सफर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय मूविंग ऑपरेशंस टू अनदर कंट्री। बट कंट्री में क्या होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और उस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा, कंट्री की इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इसी तरह लो कॉस्ट प्रोडक्शन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्रीज में प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, तो वहां पे बिजनेस मूव करके जा रहा है, ये भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। या मूव करके नहीं जा रहा, हमारी फैक्ट्री विद इन द सेम कंट्री ही एग्जिस्ट कर रही है, बट दूसरी कंट्रीज वही सेम टाइप का प्रोडक्ट चीपर प्राइस में, चीपर कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करें, जिसकी वजह से क्या होगा, अब डिफरेंट कंट्रीज विल परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक लो कॉस्ट कंट्री, हमारे पास से वो परचेज नहीं करेंगे, मीन्स हमारी इनकम कंट्री की रिड्यूस होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज इन अ कंट्री विल अफेक्ट अर्निंग थ्रू टर्शियरी सेक्टर। सिक्योरिटी इश्यूज आ गए कंट्री के अंदर, जैसे पाकिस्तान ने मेजर सिक्योरिटी इश्यूज फेस किए थे इन द पास, सुसाइड बॉम्बिंग, उसकी वजह से क्या होता है, टूरिज्म आपके नेगेटिवली, मेजर नेगेटिवली अफेक्ट हुआ था। तो सिक्योरिटी इश्यूज होने की वजह से भी आपके टर्शियरी सेक्टर की इनकम पे फर्क पड़ता है। और डेप्लीशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज ही डेप्लीसेट हो गई, खत्म हो गई। तो उस सिनेरियो में बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकेगा, कंट्री अपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपको डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना जरूरी है, डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स के ऊपर, लाइक प्राइमरी के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी के ऊपर भी। तब तो देखो आप, अब हर कंट्री प्रेफर करती है टू डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल सेक्टर्स। जैसे अब आपके पास पाकिस्तान प्राइमरी के साथ सेकेंडरी के ऊपर भी वर्किंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान सेकेंडरी के साथ टर्शियरी सेक्टर पे भी वर्किंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ सर्विस सेक्टर में आपके पास हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग में मूव करते हैं, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स बुक, देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ कंट्री, इट कैन बी डेवलप्ड और अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री कौन है, एनी कंट्री दैट जनरेट रेवेन्यू थ्रू प्राइमरी सेक्टर। अगर एक कंट्री प्राइमरी सेक्टर के थ्रू मेजर रेवेन्यू जनरेट करिए, जैसे पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है, हुआ करता था, या बांग्लादेश है, तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू अपनी मेजर अर्निंग्स जनरेट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री। यहां पे देखें, मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज आर जनरेटेड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। जो हम एक्सपोर्ट करें वो ज़्यादातर प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर से जनरेट होते हैं। एग्जाम्पल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, पाकिस्तान एंड रिलेटेड कंट्रीज। तो ये सारी क्या है? ये सारी आपके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आती हैं। अब फर्दर किस तरह स्पेसिफाई करा, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि जब मेजर एक्सपोर्ट ही प्राइमरी सेक्टर की हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट उसी सेक्टर में डेवलप होंगी। प्राइमरी सेक्टर के लिए वी नीड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज, मीन्स एम्प्लॉयज कम सैलरी पे भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लो एवरेज इनकम होती है इंडिविजुअल्स की। जब एवरेज इनकम कम होगी तो लोग नेसेसिटीज को फुलफिल करेंगे, तो डिमांड ऑफ सर्विसेज भी लोअर साइड पे होती है। मीन्स इन कंट्रीज के अंदर आपके पास हाई डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स होती है, सस्ते प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है। इसी तरह नेक्स्ट, डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज, एनी कंट्री दैट जनरेट्स मेजर रेवेन्यू थ्रू एनी कंट्री दैट जनरेट्स मेजर रेवेन्यू थ्रू सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अगर एक कंट्री सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू या टर्शियरी सेक्टर के थ्रू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके अपने पास ज़्यादातर इनकम जनरेट करती है, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, एज अ डेवलप्ड कंट्री। जैसे वी कैन टॉक अबाउट एग्जांपल्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, ये सब हमारे पास कंसिडर की जाती हैं एज अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि ये कंट्रीज ज़्यादातर सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे यूएसए की बात करें, मेजर रेवेन्यू टर्शियरी सेक्टर के थ्रू है,
सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फर्म्स ज़्यादातर, इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं, रजिस्टर किया हुआ है यूएसए से। मींस जितने भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं ग्लोबली, सब यूएसए उसके थ्रू अर्न कर रहा होता है। इसी तरह जब आप एक डेवलप्ड कंट्री होंगे तो उस कंट्री के अंदर हाई एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की मॉडरेट या एवरेज इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में यू विल बी नीडिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज, जहाँ पे उनकी एवरेज इनकम ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू प्राइमरी सेक्टर। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट हायर साइड पे होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मेजरली क्रिएट हो रही होती हैं। Better standard of living, if those individual will be earning good amount of salary, good amount of finances, means they will spend on better quality of products. That's why high demand of luxury goods होती है इन कंट्री के अंदर। तो देखो आप, इंफीरियर गुड्स ज्यादातर अंडर डेवलप्ड यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर सेल आउट होता है। नॉर्मल गुड या लग्जरी गुड ज्यादातर आपके पास डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग विच इज मिक्स इकोनॉमी। इफ वी टॉक अबाउट मिक्स इकोनॉमी, तो a country where businesses are owned and controlled by private sector and public sector, ये एक वो पर्टिकुलर कंट्री है जहां पे ज्यादातर बिजनेस ओन करते हैं दोनों मिलकर, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर, यानी कि कुछ बिजनेस पब्लिक सेक्टर ओन कर रहा होगा, कुछ बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा होगा। तो किसी भी कंट्री में अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर बिजनेसेस को ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन पर्टिकुलर कंट्रीज को हम मिक्स इकोनॉमी कंसीडर करते हैं। अब जब मिक्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस किया, तो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। बिजनेस दैट आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ये वो बिजनेस है जिनको इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट द बिजनेसेस विच आर नॉट ओन्ड बाय अ कंट्री और स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट की ओनरशिप पे नहीं आते, जो कंट्री की ओनरशिप पे नहीं आते, उन बिजनेस को हम प्राइवेट सेक्टर बिजनेस काउंट करते हैं। जैसे वी कैन टॉक अबाउट टेस्ला और क्रेडो कॉलेज, ये बोथ ऑफ द बिजनेस फॉल्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। जिनको ओन करता है कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कोई गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही, कोई कंट्री ओन नहीं कर रही। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ऑपरेट हो रहा होगा कंट्री में, तो उसके क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं? बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज क्रिएट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स, ज्यादा वैरायटीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा वैरायटीज फॉर कंज्यूमर क्रिएट करेंगे उतने चांसेस ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, उतना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, उतने सक्सेस के चांसेस हायर साइड पे होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ को क्रिएट करता है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ताकि अपने चांसेस ऑफ सेल्स को हायर साइड पे मूव कर सके। नंबर टू, यूटिलाइज बिजनेस रिसोर्सेज एफिशिएंटली, बिजनेस की जो भी रिसोर्सेज है हम उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं एरर्स कम से कम हो, वेस्टेज कम से कम हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का एम होता है, मोटिव होता है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकेंगे, तो वो कॉस्ट कम करने के लिए एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। जितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं वितना ही अपॉइंट करते हैं, ज़्यादा नहीं हायर करते हैं। जितने मटेरियल की नीड होती है वितना ही मटेरियल परचेज करके उसको यूटिलाइज करते हैं, वेस्टेज को मिनिमम साइड पे मूव करते हैं। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे कस्टमर डिपेंडेंट होगा, कस्टमर रिपीट परचेजिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, मींस कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री की बात करें वहां पे ज्यादातर बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। और अगर हम एक प्राइवेट सेक्टर की बात करें जो एक सिर्फ एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तब भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ बिजनेस होंगे प्राइवेट सेक्टर, जिसकी वजह से कंट्री में मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। प्रोवाइड सपोर्ट इन इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने में एक मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे भाई? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस आउटपुट जनरेट करेगा, मींस कंट्री की जीडीपी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस आउटपुट जनरेट करेगा, मींस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट कंट्री में रिड्यूस होंगे, कॉम्पिटिटर्स रिड्यूस करेंगे प्राइसेस को। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में वो आउटपुट जनरेट करके एक्सपोर्ट भी करेगा टूवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज, जिससे आपके
एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, और वही लोकल प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट हो रहा था, वही प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट हो रहा था उसको लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे वी कैन टॉक अबाउट चोको ब्लिस। चोको ब्लिस इज अ काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ न्यूटेला। न्यूटेला पाकिस्तान पहले इंपोर्ट कर रहा था, अब वो चोको ब्लिस मैन्युफैक्चर होते हैं, उसकी वजह से इंपोर्ट थोड़े रिड्यूस हुए हैं ऑफ न्यूटेला। तो कंट्री को पॉजिटिवली सपोर्ट करा। इसी तरह लेस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। कंट्री में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत लोअर साइड पे हो जाती है, सॉरी कंट्री बोलो, बिजनेस के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो क्या करते हैं, वहां पे पॉलिटिकल डिसीजंस अप्लाई नहीं होते। और कंट्री के कौन से पॉलिटिकल डिसीजंस अप्लाई होते हैं, जहाँ पे टैक्स रेट होगा, बिजनेस वर्किंग पॉलिसीज होंगी, उनसे रिलेटेड डिसीजंस अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनाना है, क्या बेचना है, कितने का बेचना है, वो सब बिजनेस खुद इटसेल्फ डिसाइड करता है। ये सब क्या है, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर है। इसी तरह पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर मीन्स बिजनेस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर एक बिजनेस को ओन करिए, कंट्रोल करिए, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस, गवर्नमेंट ओन। एग्जाम्पल, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज, ग्रीन लाइन बस, पाकिस्तान स्टील मिल, ये पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये सारे हमारे पास कहाँ पे हैं, ये सारे बिजनेस आपके पब्लिक सेक्टर बिजनेस कंसिडर होते हैं। और अब अगर पब्लिक सेक्टर बिजनेस ऑपरेट करेंगे तो क्या फायदे हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बिजनेस ऑलवेज प्रोवाइड हाई जॉब सिक्योरिटी। वो सिक्योर जॉब प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोसाइटी को सर्व करना होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, जिसकी वजह से वो कंट्री के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट वर्कर्स को बहुत रेयर केसेस पे ले ऑफ करते हैं, वरना रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में एम्प्लॉयमेंट जो भी क्रिएट हो रही है उसमें जॉब सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज, फॉर इंडिविजुअल्स हायर साइड पे। नंबर टू, दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस। टैक्स पेमेंट नहीं होती, क्योंकि कंट्री खुद ओन कर रही है, तो टैक्स की पेमेंट पब्लिक सेक्टर नहीं कर रहा था। लेस चांसेस ऑफ फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर कम है। कैसे भाई, पब्लिक सेक्टर ओन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ओन कर रही है, और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स फंड से खर्चे पूरे करती है। तो बाय एनी चांस एनी फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल नीड क्रिएट होती है विद इन द बिजनेस, तो उसको क्या होगा, उसको कंट्री ही खुद फंड्स प्रोवाइड करेगी थ्रू टैक्सेस, जिसकी वजह से फेलियर के चांसेस कम हो गए। तभी तो देखो इन पाकिस्तान जो भी पब्लिक सेक्टर बिजनेस है लॉस जनरेट कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग देयर ऑपरेशंस। क्यों, क्योंकि जितने भी खर्चे, जितने भी कॉस्ट है, वो टैक्स कलेक्शन से हम पे कर देते हैं। इसी तरह ओनली मैन्युफैक्चर मैरिड गुड्स, अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स स्टेट कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर कर होता है। तो यहाँ पे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर होने के चांसेस होते ही नहीं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है ऑफ पब्लिक सेक्टर। चार्ज लो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, पब्लिक सेक्टर प्रोडक्ट की प्राइसेस हमेशा कम चार्ज करता है। क्यों, क्योंकि इनका कभी भी एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका एम होता है जस्ट टू प्रोवाइड सर्विस और जस्ट टू असिस्ट इंडिविजुअल्स। तो ऐसे सिनेरियो में अपनी प्राइसेस को ये कम चार्ज करते हैं ताकि इंडिविजुअल्स इजीली अफोर्ड करें और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। तो ये कुछ पॉसिबल बेनिफिट्स आते हैं ऑफ पब्लिक सेक्टर। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। If we talk about privatization, a process in which a state-owned business is sold to private individuals, एक गवर्नमेंट ओन बिजनेस था, उसको बेच दिया गया, सेल आउट कर दिया टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जब हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को वो बिजनेस सेल आउट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे वी कैन टॉक अबाउट एग्जांपल, KESC कन्वर्ट हुआ टू के इलेक्ट्रिक। KESC पहले हुआ करता था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। जैसे ही वो बिजनेस सेल आउट कर दिया गया टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो वहां पे उसका नाम चेंज करके के इलेक्ट्रिक कर दिया, कराची इलेक्ट्रिक। इसी तरह देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, PTCL, SSGC, ये सारे क्या हैं, ये सेमी प्राइवेट या प्राइवेट बिजनेसेस के एग्जांपल हैं। अब गवर्नमेंट क्यों करती है प्राइवेटाइज, गवर्नमेंट को क्या फायदा है प्राइवेटाइजेशन का। जैसा आप सुन रहे होगे रिसेंटली PIA को भी प्राइवेटाइज करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा इससे, हेल्प इन हेल्प इन जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस बेचा, बेचने के अगेंस्ट क्या होगा, गवर्नमेंट को लार्ज फाइनेंशियल रिजर्व्स मिलेंगे, जिसको गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस, लाइक
गवर्नमेंट को कंट्री के लोन्स पे ऑफ करने के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, या सब्सिडीज को पे ऑफ करने के अंदर। यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस फाइनेंशियल अमाउंट को। नंबर टू, हेल्प इन जनरेटिंग लार्ज टैक्स रेवेन्यू, सॉरी हेल्प इन जनरेटिंग टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस। पहले वो बिजनेस गवर्नमेंट ओन था, टैक्स पे नहीं करता था। अब जैसे ही गवर्नमेंट ओन से हमने प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर दिया, तो अब उस बिजनेस के थ्रू भी टैक्स कलेक्शन होगी, मींस गवर्नमेंट के पास एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस मैनेजिंग बिजनेस। पहले गवर्नमेंट ओन था, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज करें, एरर्स कम करें, वेस्टेज कम करें, और आउटपुट ज्यादा जनरेट करें। तो ऐसे सिनेरियो में क्या था, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट पे एक बर्डन इंक्रीज हुआ होता। अब जैसे ही उसको हमने प्राइवेटाइज करा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल आउट करा, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्री रिड्यूस हो गई। गवर्नमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस बिजनेस को मैनेज करना। नेक्स्ट, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। पहले गवर्नमेंट का एम था सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो क्वालिटी खराब होती थी। अब जैसे ही प्राइवेट सेक्टर को उसको सेल आउट कर दिया, तो गवर्नमेंट से वो प्राइवेट सेक्टर में गया बिजनेस, तो प्राइवेट सेक्टर का एम है प्रॉफिट अर्न करना। तो जब तक वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंप्रूव। जैसे हम के इलेक्ट्रिक की बात कर सकते हैं, बैकडेट्स में के ई एस सी थी, तो मेजर मेजर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आती थी, घंटों घंटों लाइट नहीं होती थी। अब क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हुई, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव हुई, बेटर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, मींस इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्लस वोल्टेज इश्यूज नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है अपनी रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से चीज़ें वेस्ट लोअर साइड पे होती है, बहुत मिनिमम वेस्टेज पर आ जाता है बिजनेस। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू थ्रू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ज़्यादा वैरायटी को प्रोवाइड करता है, ताकि कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करें, मैक्सिमम होल्ड करें विद द बिजनेस। तो वहाँ पे वो खुद से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट करता है। इट वॉज द लास्ट हेडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2।